असुर जिनको बोलते राक्षस बोलते हैं, हिरण्याकश्यप हुए, हिरण्याक्ष हुए, बलि भी हुए हैं, इन्हीं के खानदान में थे। और भी मधु कैटभ जैसे बड़े बड़े बलवान दैत्य हुए, लेकिन भगवान यहां उनका नाम नहीं ले रहे। यहां नाम ले रहे हैं दैत्यों में प्रहलाद में हूं, क्योंकि प्रहलाद असुर कुल में उत्पन्न जरूर हुए थे, पैदा हुए थे उनमें, लेकिन वो बड़े भक्त थे, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधु संत महात्मा सिद्ध योगी जो कार्य नहीं कर सके, उन्होंने कण कण में अणु अणु में उस परमात्मा को पहचाना। प्रहलाद जी सब में वह समाया है, उसमें वो पहुंच गए थे। और इतना ही नहीं पहुंच गए, इसका प्रमाण उन्होंने अपने पिता को सिद्ध करके दिखा दिया कि तू जहां समझे वहीं पर मेरा परमात्मा उपस्थित है। जय विश्व बंधु संपूर्ण गीता ज्ञान। अनंतश्चामी नागानाम वर्णो याद सामहम पितृणाम अर्यमा चास्मी यमः संयमतामहम। भगवान इस अध्याय में कोई खास गंभीरता गहराई की बातें अर्जुन को नहीं बता रहे हैं। इसमें केवल अपनी जो दिव्य विभूतियां हैं, जो महान महान विभूतियां हैं, उनको उन्होंने सूक्ष्म में, यूं तो बताने जाए तो विश्व में और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन अभिप्राय एक उन्होंने उस मार्ग को बता दिया कि भाई जो भी संसार के सबसे सर्वोच्च जो विभूतियां हैं वो सब मैं ही हूं। इसलिए यहाँ पर भगवान ने बता दिया है कि नागों में शेषनाग, जलचरों में अधिपति वरुण, पितरों में अर्यमा नाम का पितर तथा शासन करने वालों में यमराज में हूं। आगे अब भगवान कह रहे हैं, प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम काल है कलयतामहम मृगाणाम च मृगेन्द्रोहम वैनत्यश्च पक्षिणाम। हे अर्जुन, दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय मैं हूं, तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुण हूं। दैत्यों में प्रहलाद और भी बड़े बड़े प्रतापी हुए हैं। दैत्य यानी असुर जिनको बोलते राक्षस बोलते हैं, हिरण्याकश्यप हुए, हिरण्याक्ष हुए, बलि भी हुए हैं, इन्हीं के खानदान में थे। और भी मधु कैटभ जैसे बड़े बड़े बलवान दैत्य हुए, लेकिन भगवान यहां उनका नाम नहीं ले रहे। यहां नाम ले रहे हैं दैत्यों में प्रहलाद में हूं, क्योंकि प्रहलाद असुर कुल में उत्पन्न जरूर हुए थे, पैदा हुए थे उनमें, लेकिन वो बड़े भक्त थे, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधु संत महात्मा सिद्ध योगी जो कार्य नहीं कर सके, उन्होंने कण कण में अणु अणु में उस परमात्मा को पहचाना। प्रहलाद जी ने सब में वह समाया है, उसमें वो पहुंच गए थे। और इतना ही नहीं पहुंच गए, इसका प्रमाण उन्होंने अपने पिता को सिद्ध करके दिखा दिया कि तू जहां समझे वहीं पर मेरा परमात्मा उपस्थित है। खंबे में से भगवान को प्रकट कर दिया। इसलिए असुर जरूर थे, दैत्य जरूर थे, लेकिन दैत्यों में प्रहलाद का नाम इसलिए लिया गया कि उच्च कोटि के भगवान के भक्त, यानी वो भगवत स्वरूप थे। उन्होंने उस परम ब्रह्म परमात्मा को पा लिया था। इसलिए यहां पर कहा गया कि दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम काल है कलयतामहम। गणना करने वालों का समय। गिनती किस चीज की जाती है? गिनती में सर्वो जो गणना करने योग्य है या गणना की जाती है वह है समय। उसको काल कहते हैं संस्कृत में, काल। गणना गिनो तो ये गिनो कितना गया, कितना बाकी, कितना रहा। गणना करने योग्य में बंधु, इसकी गणना जिसने कर ली वह भी श्रेष्ठ हो जाता, और जो इसकी काल की गणना नहीं कर सका
वो भूल गया, उसके सारे गणित फिर बेकार हैं। तो भगवान कह रहे हैं गणना करने वालों का समय हूं, तथा पशुओं में मृगराज श्रेष्ठ, पशुओं में 4 पैर वालों में सबसे श्रेष्ठ मृगराज मतलब सिंह, शेर, वही सबका राजा कहा गया है, उत्तम है। इसलिए भगवान कहे कि मैं ही शेर हूं, सिंह। और पक्षियों का राजा कौन है? गरुण, जिस पर भगवान विष्णु की सवारी बताई जाती है, जो भगवान विष्णु के वाहन है। गरुण जो सारी सृष्टि के जितने भी पक्षी हैं उनके अधिपति है, उनके राजा हैं। तो इसलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि पहला दशास में दैत्या नाम काल है कलयतामहम, मृगाणाम च मृगेन्दोहम वैनतेश्च पक्षिणाम। आगे कह रहे हैं भगवान पवन है पवतामस्मि, राम है शस्त्रधृतामहम, जषाणाम मकराश्चास्मि, स्रोतस्सास्मि जानवी। गंगा जी, जानवी कहते हैं गंगा जी को। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि पवित्र, मैं पवित्र करने वालों में वायु हूं। इस संसार में इस पवित्र करने वालों की जो संज्ञा दी गई है, जिससे कोई भी वस्तु पवित्र होती है, मानव ही नहीं, इस संसार में जितनी भी शुद्धिकरण की प्रक्रिया करता है, सबसे पवित्रता का जो आप देखे होंगे, बड़े बड़े कूड़े कचरे को भी वायु हटा करके भाग कर दूर कर देता है। वायु, पवन, मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम। बंधुओं, शस्त्रधारियों में राम, राम जैसा इस सृष्टि में कोई शस्त्रधारी हुआ नहीं। अब ये पूर्ण ब्रह्म है, वह भी पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ये दोनों ही अधिकारी, पूर्ण परम पद के अधिकारी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्थान पर हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि राम है शस्त्रधृताम्यम, शस्त्रधारियों में मैं ही राम हूं। विशेषता क्या थी राम की? शस्त्रधारियों में बहुत बहुत बड़े शस्त्रधारी हुए, उनके शास्त्र में भी शस्त्रधारी खड़ा है, एक अर्जुन, उसके बाण, उसके पास, अर्जुन के पास भी ऐसे शस्त्र थे, पशुपतास्त्र था, ब्रह्मास्त्र था, उसके भी बाण कहने के अनुसार जो कह दिया करता है। अगर वो अपने बाण को कहता है कि भाई तुम यहां से वहां जाकर के इस वस्तु को वहां पहुंचा दोगे, तो उसके बाण भी वैसा ही करते थे, लेकिन वैसा नहीं कर पाते थे कि उस अपने लक्ष्य को भेद कर पीछे नहीं आ पाते थे, वापस नहीं आते थे। तो वो कह रहे हैं कि राम है शस्त्रधृताम्यम, क्योंकि राम जी के बाण इस सृष्टि में एक ही पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हुए, जिनके बाण, उनको कोई ट्रक में बाण भर के, रथ में बाण भर के नहीं ले जाने पड़ते थे लड़ने के लिए। उतने ही बाण जितने तर्कस में हैं, उतने ही बाण उनके लिए पूरे थे। वो अपने लक्ष्य को भेद के फिर पीछे आ जाते थे। इसलिए ऐसा धनुषधारी सृष्टि में, धनुषधारी क्या कहा जाए, योद्धा कहो, ऐसा वीर कहो, सृष्टि में कोई दूसरा नहीं हुआ। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि राम है शस्त्रधृताम्यहम, शस्त्रधारियों में मैं ही राम हूं। जसानाम मकरश्चास्मि, मछलियों में, मछली जो होती है तो मछलियों में मगर, मगर भी नाम अलग कर दिया उसका, लेकिन वो भी मछली ही है, जो सभी को बस में कर सकता है, यानी जलचरों का राजा है वो जल में, उसको मगर कहा गया है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मछलियों में मैं मगर हूं और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूं। अब देखिए बंधु, भागीरथी गंगा जी नदियों में उन्होंने कहा है, विश्व में बहुत सारी नदियां हैं, अनेक अनेक महाद्वीपों में अनेकों नदियां हैं,
हम भी पढ़े हैं भूगोल में, एक से एक बड़ी नदी है। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि नदियों में मैं भागीरथी गंगा जी हूँ। क्यों गंगा जी कोई महत्व दिया गया? बंधुओं, ऐसी कोई नदी नहीं जिसका पानी 10 बरस, 20 बरस, 5 बरस, 50 बरस चल सके, क्योंकि वह नदी गंगा जी है जिसका जल वर्षों वर्ष बिगड़ता नहीं है। कोई उसके स्वाद में अंतर नहीं पड़ता है, उसके किसी भी प्रकार के उसकी जो असलियत, जो उसका जल का जो मुख्य गुण है, उसकी गुणवत्ता में कोई असर नहीं आता है वर्षों वर्ष तक रखे रहने पर। इसलिए वह केवल एक नदी है जिसको कहते हैं गंगा जी। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि नदियों में मैं ही भागीरथी गंगा जी हूं। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम्। और हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूं। सर्गाणाम सृजन, जो सृष्टि है उनका आदि अंत और मध्य भगवान बता रहे हैं। जय विश्व बंधु।